हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप मौज कर रहे होंगे और रोज ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। अब जो पीएच स्केल है दोस्तों वो एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है, यानी कि एक तरह का एक स्केल है जिसपे हम लोग मेजर कर सकते हैं एसिड और बेस को ऑन नंबर्स। तो सबसे पहले बात करें कि ये स्केल दिया किसने था। तो दोस्तों सोरेनसन ने ये 1909 में स्केल के बारे में बताया था। सो it was given by Sorensen. Sorensen in 1909 यानी 1909 में सोरेनसन ने यह स्केल दिया था। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्केल है क्या चीज। तो दोस्तों एक्चुअल में ये पीएच स्केल जो है, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ये एक स्केल है जिस स्केल के ऊपर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन को मेजर करते हैं, जिसमें कि हमें एसिड और बेसिक सॉल्यूशन दोनों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं पीएच स्केल। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, डेफिनेशन, सो दोस्तों इसे डिफाइन कर पाएंगे हम। It may be defined as the scale एक स्केल है दोस्तों जिसपे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेस दोनों की स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन डिफाइन कर सकते हैं। सो इट मे बी डिफाइंड एज द स्केल on which the strength of acid as well as basic solution can be represented। और दोस्तों जिसपे हम एसिड और बेसिक दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसे डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय the concentration of hydrogen आयन। तो दोस्तों हम जिस भी स्केल पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस स्केल को हम लोग पीएच स्केल का नाम देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें जो पीएच स्केल है इसका नाम पीएच स्केल ही क्यों दिया गया। तो दोस्तों यहां पे जो P और H है इसका अपना एक मीनिंग बनता है। अगर हम लोग बात करें पीएच स्केल में P के मीनिंग की, तो दोस्तों P एक जर्मन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है P फॉर द पोटेंश, जिसको हम लोग पोटेंशियल भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। सो P इज अ जर्मन वर्ड पोटेंस से बना है। पोटेंस मींस पावर। और H की अगर बात करें दोस्तों, H मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंड H इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पीएच स्केल में P या H में से किसी की भी जो है फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो दोस्तों यहां से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि पीएच स्केल में P क्या स्टैंड करता है और H क्या स्टैंड करता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ आ रहा होगा।
तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने अभी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, यहां से हमें दो वर्ड के बारे में जो है थोड़ी सी नॉलेज और ज्यादा मुझे लगता है पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड सेकेंड इज कंसंट्रेशन। क्योंकि दोस्तों ये दो वर्ड हैं, ये आगे भी हम लोग यूज करेंगे और अभी भी इससे पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये नोट कर चुके हैं। और अब हम इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअल में क्या कंसंट्रेशन होती है और क्या सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के बारे में। वैसे तो सॉल्यूशन एक पूरा चैप्टर है दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट यहां पर इसकी जरूरत है इसलिए हम लोग पहले ही इसको पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन में आपको बता दूं, अब से पहले हमने जब मैटर को डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर के बारे में पढ़ा था दोस्तों। मिक्सचर हो सकता है दो या दो सब्सटेंस का फिजिकल मिक्सचर। तो दोस्तों अब फिजिकल मिक्सचर का मतलब यानी कि दो चीजों को जब आप मिक्स कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब दोस्तों उसके बेसिस पे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन यानी कि क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है एक्चुअल में। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज the chemical mixture of two or more than two substances, of two or more than two substances। टू और मोर देन टू सब्सटेंस। तो अब दोस्तों ऐसे अगर मान लीजिए दो सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं हम लोग तो सॉल्यूशन बनता है दोस्तों टर्शरी सॉल्यूशन। और अगर चार को मिक्स कर रहे हैं तो दोस्तों क्वाटनरी सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से, लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने मेरे कंप्यूटर वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको बाइनरी का मीनिंग पता होगा। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पर ही काम करता है। बाइनरी का मतलब होता है टू। तो यहां पे अगर मान लीजिए दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बनता है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं क्योंकि हमें पता है दो सब्सटेंस, तो दोस्तों इसके अंदर दो सब्सटेंस होते हैं। एक को नाम देते हैं हम लोग सॉल्यूट एंड दूसरे को सॉल्वेंट। अब दोस्तों इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या सॉल्यूट हो सकता है और क्या सॉल्वेंट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन दो चीजों का मिक्स होता है। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, जो सॉल्यूशन होगा बाइनरी वो मिलके बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब दोस्तों बात करते हैं एक एक करके सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट को समझने से पहले दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने शुगर को ऐड कर दिया, शुगर एडेड इन वाटर। गर्मियां चल रही हैं दोस्तों, नींबू पानी आप सभी पीते होंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हम लोगों ने पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दिया, तो एक्चुअल में दो चीजों को मिक्स किया और उनकी जो मिक्सिंग हुई वो केमिकल मिक्सिंग हुई। तो इस तरीके से दोस्तों एक सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। और वो सॉल्यूशन में भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन बना बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि एक उसमें शुगर है एक उसमें वाटर है, दोनों को मिक्स कर दिया तो बाइनरी सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। अब दोस्तों बात आती है कि बाइनरी सॉल्यूशन दो चीजों का मिक्सअप होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब हम लोग पढ़ने वाले सॉल्यूट के बारे में। तो दोस्तों सॉल्यूट, अगर बात करूं मैं पूरे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में जो चीज
कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और दोस्तों जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। अब दो चीज क्लियर हो गई यहां से कि सोल्यूट जो होता है सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसको लिख सकते हैं द सब्सटेंस। फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे दोस्तों शुगर एडेड इन वाटर में, कि इसमें क्या सॉल्यूट हो सकता है, क्या सॉल्वेंट हो सकता है। तो सॉल्यूट को डिफाइन कर सकते हैं द सब्सटेंस which is present in lesser amount in solution is called सॉल्यूट। और दोस्तों अब हमने पढ़ा सॉल्यूट जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और अगर सॉल्वेंट की बात करें तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है आई होप आप नोट कर चुके होंगे, इसको मैं रेज करके यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं, उसके बाद हम लोग इस एग्जांपल को समझेंगे। तो दोस्तों सॉल्यूट हो चुका हमारा, अब बात करते हैं सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट, तो दोस्तों सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं कि जो चीज सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो दोस्तों यहां से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बातें क्लियर हो गई कि क्या चीज सॉल्यूट होती है, क्या चीज सॉल्वेंट होती है। अब अगर एग्जांपल लिया था दोस्तों हमने शुगर इन वाटर, तो दोस्तों शुगर इन वाटर का मतलब यही है कि हमने पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दिया। अब दोस्तों चीनी जो है अगर मैं पानी से कंपेयर करूं तो चीनी कम है, तो अगर चीनी कम है तो इसका मतलब ये मूवी नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज ए सॉल्यूट, और वाटर ज्यादा है तो बिहेव करेगा एज ए सॉल्वेंट। और जब दोस्तों ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो यानी कि जब आप नींबू पानी बना लेते हैं तो वो एक सॉल्यूशन है, और चीनी उसमें ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो चीनी सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन बना पाते हैं। तो आई होप दोस्तों जो मैं बात कर रहा था पीएच में सॉल्यूशन पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या चीज होती है। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया। इसके अलावा आप ले सकते हो शुगर इन वाटर के अलावा हम लोग ले सकते हैं जैसे सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं आप, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंसंट्रेशन पर, और ज्यादा डिटेल में दोस्तों सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो यहां से हम लोग मूव करने वाले हैं अब कंसंट्रेशन पे, क्योंकि सॉल्यूशन दो ही वर्ड हमें ज्यादा जो थे खटक रहे थे, उन दोनों में से एक वर्ड को हमने देख लिया है सॉल्यूशन क्या है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मिक्सचर। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या सॉल्यूशन में के अंदर सॉल्वेंट क्या हो सकता है और सॉल्यूट क्या हो सकता है, तो एक ट्रिक बताता हूं आपको याद रखने की। यहां से आप दोस्तों काउंट करिए दोनों के अल्फाबेट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों सॉल्वेंट के अंदर 7 अल्फाबेट आते हैं और सॉल्यूट के अंदर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 आते हैं, यहां पर 7 आते हैं। जिसमें ज्यादा अल्फाबेट है दोस्तों इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और जिसके अंदर कम अल्फाबेट है इसका मतलब दोस्तों वो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसलिए सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट, सॉल्यूट लेस अमाउंट।
आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंसंट्रेशन पे। अब कंसंट्रेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं दोस्तों, तो कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि जितना सॉल्यूट ऐड किया गया है पूरे सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। सो इसको डिफाइन करना चाहे तो इट मे बी डिफाइंड as the amount of solute लेस अमाउंट होता है दोस्तों, solute present in given amount of solution, in given amount of solution। तो दोस्तों एक कोई भी सॉल्यूशन, कितना भी सॉल्यूशन दिया हो सकता है हमें, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होगा उसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों उसकी कंसंट्रेशन। ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा कंसंट्रेशन, कम सॉल्यूट कम कंसंट्रेशन। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गए होंगे दोनों वर्ड। तो अब हम लोग मूव करते हैं पीएच स्केल में आगे। तो क्योंकि हमने पीएच स्केल में पढ़ा कि जो पीएच स्केल है वो हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे एसिड और जो बेस है उसको कैटेगराइज करता है। उसको कैटेगराइज करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए एक स्केल बनाया गया है। सो यहां पे एक रिलेशन हम लोग नोट करते हैं, रिलेशन बिटवीन pH एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और H पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं। तो दोस्तों pH की अगर मैं बात करूं, pH जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। pH होता है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा होता है। कंसंट्रेशन कम होगी तो pH वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH वैल्यू कम होगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे pH में या एसिड बेस सॉल्ट में। इसके बेसिस पे दोस्तों हम लोग एसिड बेस सबको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरी रह सकती है। तो दोस्तों यहां से हमें रिलेशनशिप पता चल गया, और रिलेशन क्या है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो दोस्तों यहां से दो कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर किसी की कंसंट्रेशन कम है तो उसकी pH ज्यादा होगी, और अगर किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम होगी। सो पॉइंट जो निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, पॉइंट 1, इफ कंसंट्रेशन is low then pH will be high, और दूसरी बात करें दोस्तों, if concentration is high pH will be low। concentration is high यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन है तो pH उसकी लो हो जाएगी, pH विल बी लो। तो दोस्तों ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलेशन हमने निकाले हमारे कंसंट्रेशन और pH वैल्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके आप इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे दोस्तों हमारे और दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मूव करेंगे
आगे की तरफ, और अब हम लोग पीएच के बेसिस पे डिफाइन करेंगे एसिड और बेस को। तो आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। और दोस्तों अब एग्जाम आरआरबी का नजदीक आ रहा है, तो आप साइंस को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा पोर्शन साइंस का ही रहता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब एसिड्स की। अब पीएच के बेसिस पे हम लोग एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले पीएच को डिफाइन करने से पहले हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी पीएच जो हमें ये बताता है, पीएच क्या कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ बताता है हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, यानी कि जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा। और रिलेशनशिप आप ये देखिए, पीएच की रिलेशनशिप इनवर्स है, ये कंसंट्रेशन है, यानी इसको लिख सकते हैं H पॉजिटिव। अब मैं अगर बात करूं एसिड की, तो एसिड हमने एग्जांपल लिया था, जितने भी एसिड होते हैं जैसे कि HCl ले लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए। अब अगर HCl को मैं ब्रेक करता हूं तो मुझे H पॉजिटिव आयन मिलता है, जो कि हम लास्ट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, यहां से मैं H पॉजिटिव आयन मिल रहा है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो भी मुझे H पॉजिटिव आयन मिलता है, और अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो भी मुझे H पॉजिटिव आयन मिलता है। तो दोस्तों तीनों में मुझे H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होती है एसिड्स के अंदर। अब कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब पीएच वैल्यू कम होगी। अब दोस्तों अगर बात कर ले बेसिस के ऊपर, अब हमने बेस लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करते हैं तो दोस्तों सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक इसी तरह पोटेशियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में टूटता है। इन दोनों में मुझे कहीं भी H पॉजिटिव आयन नहीं मिल रहा, इसका मतलब दोस्तों जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है बेस के अंदर वो कम रहेगी। और क्योंकि हमने पीएच और कंसंट्रेशन में रिलेशन इनवर्स का पढ़ा, तो क्योंकि बेस के अंदर कंसंट्रेशन कम है इसलिए पीएच वैल्यू ज्यादा रहेगी बेस की। तो इसके बेसिस पे दोस्तों चलिए हम लोग एसिड और बेस को हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं। एक डेफिनेशन बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहां से भी हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगा एसिड और बेस पर। So acid, these have excess of H positive ion, excess of H positive ion or hydrogen ion, so they have लो कंसंट्रेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस की, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो बेस होते हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयन ज्यादा होता है, H पॉजिटिव आयन कम होता है। सो दीज हैव लेस अमाउंट ऑफ H positive ion or hydrogen ion, so they have high concentration, high concentration अब दोस्तों एसिड्स की कंसंट्रेशन लो होती है, बेस की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में, क्योंकि हमने बात की थी शुरू में कि एक न्यूमेरिकल स्केल है, तो अब इसके बेसिस पे मैंने कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड बता दिया, बेस बता दिया। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्केल पर कि ये जो स्केल बनता है पीएच स्केल, उस पर एसिड और बेस कहां पर स्टैंड करते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑन पीएच स्केल, यानी कि अब हम लोग एक पीएच स्केल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं।